काफ़ी सोच विचार की और उदार भी है। उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशन थे, तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफ़र नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएँ परीक्षाएँ हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, तो पुनर्विचार भी कर रहे हैं और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको जैसा कि पूर्व में हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको उदार रखने के निर्देश दिए हैं और हम लोग भी उसको उदार रखेंगे और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी संतुष्ट होंगे, लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग फेयर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने उस पर स्थगित करने का विचार किया है। तो कोर्ट ने आज स्थगित, देखिए, जहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो उसमें जो पिटिशनर्स थे उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफ़र नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पिटिशनर्स को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, तो उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से ही विचार किया था और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया था। सर, ये नीति नहीं बनेगी कि या फिर जो बनी हुई है इसमें कुछ चेंजेस होगा? हमने कहा कि ज़्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं, या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने, नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ की, वो सब बातें तो रहेंगी ही। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग देंगे। मंडल को लेकर के जो पुरुष शिक्षक थे वो कहीं न कहीं नाराज थे, तो उस पर क्या असर करेगा? वही हमने कहा ना, इन्हीं सब ले करके कुछ लोग मिले भी हमसे, पदाधिकारियों से भी मिले, तो हम लोगों ने, ऐसा तो नहीं है, हम लोगों ने तो जब इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए इतनी नौकरियां दी जा रही हैं, तो उनकी बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि टेम्पररी तरीके से उस पर स्थगन लगाया है और उसमें जो आवश्यकता अनुसार हम लोग संशोधन भी करेंगे पूरी बातों को पढ़ करके, ताकि किसी तरह की
कोई किसी को डिससेटिस्फैक्शन नहीं कल है। नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है क्या? जी, कल होगा पूरे बिहार में। ये एक तो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा अधिवेशन भवन में होगा और दूसरा जिलों में होगा। मंत्री महोदय अभी 2 दिन से आ रहा है कि अगला बार भी शिक्षक बहाली में पेपर लीक हुआ था। अब देखिए जो एजेंसी, एक मिनट, जो एजेंसी इसको कर रही है, तो अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें इंक्वायरी होती है और अगर कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। अगली बार भी अगर कोई सचिव उसके जो जब भी पेपर लीक हुआ आनंद किशोर ही थे, आनंद किशोर पर कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं क्या? अगर इस तरह की, ऐसा तो नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ है तो सभी के लिए बराबर है। अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कोई प्रूफ हो कि इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर गहन रूप से सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा छानबीन होती है। सर ईओयू का सर जो चार्जशीट दायर हुआ है समाचार पत्र में आया, उसमें ये कहा गया है कि टीआरईटी में भी पेपर लीक हुआ है सर। देखिए, उस जब भी कोई जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ कार्रवाई करती है तो वो सर्टेन रिकमेंडेशंस भी कंसर्न डिपार्टमेंट को देती है। अगर कोई रिकमेंडेशन उनके द्वारा आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना डिपार्टमेंट का काम नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अगर उनके द्वारा कोई बातें लिखित में आती हैं तो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करती है। मंत्री महोदय आपके विभाग में दिया हुआ है